भारतीय तटरक्षक बल ने कोची के पास अरब सागर में आईएसआईएस के 3 आतंकवादियों को पकड़ लिया। फोर्स 1 को टीएससी पर्यवेक्षण के तहत इन कर्मियों के परिवहन को संभालने का काम सौंपा गया है। इस बीच टीएससी के लिए काम करने वाले श्रीकांत तिवारी, मनोज की बेटी धृति अपनी गतिविधियों के लिए स्कूल से निलंबन के कगार पर है। आईएसआईएस के जवान मुंबई में भागने की कोशिश करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप फोर्स 1 द्वारा गोली मार दी जाती है। श्रीकांत आईएसआईएस के सदस्यों में से एक मूसा को आत्मसमर्पण करने के लिए मना लेता है। इस बीच पाकिस्तान में मेजर समीर भारत में सैन्य कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने के लिए भारत में एक मिशन की योजना बना रहा है। आईएसआईएस आतंकवादी में से एक स्कूटर बम लगाता है और समीर इसे मिशन जुल्फिकार के लिए मानता है। ब्लैक हॉर्स कालाघोड़ा की प्रतिमा के पास स्कूटर में आईएसआईएस के आतंकियों द्वारा लगाया गया बम सुरक्षा बलों द्वारा इसे डिफ्यूज करने की कोशिश के बाद भी फट जाता है। बमवर्षक को खोजने का दबाव बढ़ जाता है। टीएससी के मुख्य विश्लेषकों को आईएसआईएस से जुड़े 3 गेमिंग इंजीनियरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। श्रीकांत ने उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाई। उनकी कंपनी में उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ पर उन्होंने एक ड्रॉपबॉक्स का उल्लेख किया और दृढ़ता से संदेह किया कि यह विक्टोरिया कॉलेज में एक छात्र है, लेकिन वे बताते हैं कि वे उससे आमने सामने कभी नहीं मिले हैं। टीएससी के निर्देशों के तहत स्थानीय पुलिस ड्रॉपबॉक्स की निगरानी करती है। इस बीच कॉलेज में आईएसआईएस द्वारा करीम से एक मिशन के लिए संपर्क किया जाता है। पाकिस्तान में मेजर समीर ने भारत की खुफिया जानकारी को गुमराह करने की योजना बनाई है ताकि वे उन्हें अपने निशान से दूर कर सकें। विक्टोरिया कॉलेज में करीम ड्रॉपबॉक्स से एक संदेश उठाता है और इसलिए टीएससी के रडार पर आ जाता है। टीएससी करीम के कमरे में निगरानी स्थापित करता है और पाता है कि वह एक मंजिल योजना और अतिथि सूची के साथ कुछ योजना बना रहा है। हालांकि करीम को संदेह है कि उस पर नजर रखी जा रही है और वह टीएससी को पर्ची देता है। करीम अपने 2 दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाने के लिए वैन तैयार करते हुए दिखाया गया है। टीएससी अपने स्थान को खोजने के लिए हाथापाई करता है, अन्यथा उन्हें बाजार खाली करना होगा। श्रीकांत को शक है कि उसकी पत्नी का अरविंद के साथ अफेयर चल रहा है, जबकि सुचित्रा सिर्फ एक नई नौकरी की पेशकश के लिए अरविंद से मिल रही है। हालांकि श्रीकांत उसके फोन का पता लगाता है और होटल में उसका सामना करता है, जहां सुचित्रा और अरविंद सिर्फ ड्रिंक कर रहे हैं। टीएससी इस बीच करीम की हार्ड ड्राइव को हैक करने में सक्षम है और वे हड़ताल के स्थान का पता लगा लेते हैं। उसके द्वारा किए गए हमले की रात करीम और उसके दोस्त टीएससी द्वारा स्थापित रोड ब्लॉक में भाग जाते हैं। करीम के एक दोस्त ने शूटिंग शुरू कर दी और इसलिए रिटर्न फायर में तीनों को गोली मार दी गई। टीएससी को पता चलता है कि उनकी योजना पार्टी में मेहमानों को सिर्फ बीफ खिलाने की थी, न कि उस जगह पर बमबारी करने की। श्रीकांत शराब के नशे में घर पहुंचता है और सुचित्रा पर अफेयर का आरोप लगाता है। टीएससी का चेहरा बचाने के लिए करीम और उसके दोस्तों को आतंकवादी के रूप में ब्रांडेड किया जाता है। अंतिम दृश्य में यह दिखाया गया है कि स्कूटर बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार वास्तविक व्यक्ति वास्तव में साजिद विक्टोरिया कॉलेज का एक छात्र है, जो एक कठिन पूछताछ के बाद जेल से रिहा हुआ है। साजिद आईएसआईएस एजेंटों से मिलता है जो उसे बताते हैं कि उनके पास उसके लिए बड़ी योजनाएं हैं और करीम को उसकी पहचान की रक्षा के लिए बलिदान किया गया था। श्रीकांत की जांच चल रही है और पूछताछ के दौरान सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। अपराध बोध से ग्रस्त श्रीकांत करीम की प्रेमिका जोनाली से मिलने जाता है और उसे बताता है कि करीम आतंकवादी नहीं है। दूसरी ओर मूसा नज मैरी को उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहकाता है। वह मैरी के सेलफोन का उपयोग करके कॉल करने में सक्षम है और आईएसआईएस आतंकवादियों को सूचित करता है कि वह 2-3 दिनों में अस्पताल से भाग जाएगा। मैरी के साथ सेक्स करने के बीच में वह आसिफ को देखने के लिए अपने अस्पताल के कमरे से निकल जाता है। वहां मूसा आसिफ को उसके खून में पोटेशियम डालकर मार देता है। साजिद का अगला काम मिशन जुल्फिकार के लिए श्रीनगर जाना है। इस बीच श्रीकांत को अस्थायी रूप से सजा के तौर पर श्रीनगर स्थानांतरित कर दिया गया है। वह और सुचित्रा अभी भी बोलने की स्थिति में नहीं है। जब श्रीकांत श्रीनगर पहुंचता है तो कुलकर्णी उसे बताता है कि उसके स्थानांतरण का एक कारण है क्योंकि उन्हें रॉ से एक प्रमुख आतंकवादी स्लीपर एजेंट के श्रीनगर आने के बारे में जानकारी मिली थी।
फ्लैशबैक में यह दिखाया गया है कि मूसा फैजान के शीर्ष आईएसआई एजेंट में से एक है और उसने इस्तांबुल में एक आतंकवादी हमले की योजना बनाई थी जिसमें उसने 270 लोगों को नवगैस से मार डाला था। मेजर समीर उसे मिशन जुल्फिकार के लिए भर्ती करता है। वर्तमान में नज़ मैरी जब आसिफ की मौत के बारे में जानती है तो डर जाती है, लेकिन TASC या किसी अन्य अधिकारियों को सच्चाई नहीं बताती है। आसिफ की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट है और अस्पताल में सुरक्षा बल काफी कम है, जबकि पाशा को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच श्रीकांत अपने वर्तमान सीईओ सलोनी भट्ट के साथ फ्लर्ट करता है, जो संयोग से उसकी पूर्व प्रेमिका भी है। श्रीनगर में टीम बशारत पर नजर रख रही है, जो कश्मीर में हर आतंकवादी गतिविधि पर नजर रखता है। श्रीकांत को संदेह है कि मूसा अल कातिल है और तलपड़े और पाशा को अस्पताल जाने के लिए कहता है। अस्पताल में जयेश, जोया और मिलिंद मूसा की रखवाली कर रहे हैं, जब अल कातिल मूसा को मुक्त करने के लिए 4 हथियारबंद लोग अस्पताल पर हमला करते हैं। आगे होने वाली लड़ाई में 4 हमलावरों के साथ जयेश और पाशा मारे जाते हैं। अस्पताल में आगामी गोलाबारी के दौरान मूसा अस्पताल से भागने में सक्षम है, लेकिन केवल सर्जिकल चाकू से मैरी की बेरहमी से हत्या करने और उसके पीछे शवों के निशान छोड़ने के बाद अस्पताल में हमले की खबर फैलते ही TASC आलोचना और जांच का सामना करना पड़ता है। सुचित्रा अरविंद की मदद के लिए जाती है जब उसकी बेटी बीमार पड़ जाती है। श्रीनगर में साजिद अधीर हो जाता है और फैजान को बुलाने की मांग करता है। इस बीच भारतीय सुरक्षा बलों की टीम को पता चलता है कि बशारत बारामूला में एक शादी में शामिल हो रहा है। हालांकि बारामूला के निवासी खुद को पाकिस्तानी के रूप में पहचानते हैं और सेना यथास्थिति को बिगाड़े बिना उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती है। बशारत साजिद से मिलने और फैजान से संपर्क करने के लिए शादी में शामिल होता है। श्रीकांत चिंतित होकर भेष में शादी में प्रवेश करता है और साजिद को मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में से एक के रूप में पहचानता है। लेकिन श्रीकांत सलोनी और मेजर विक्रम की चेतावनी और आदेशों की अनदेखी करते हुए साजिद का पीछा करना जारी रखता है। श्रीकांत के आवेगपूर्ण कार्यों के कारण सेना बशारत की राह खो देती है और साजिद स्थानीय लोगों के समर्थन से बारामूला में आसानी से भाग जाता है। फैजान को अमेरिकी सेना के एक ऑपरेशन में पाकिस्तान में पकड़ लिया गया है। श्रीकांत एक अंडरकवर रॉ एजेंट की मदद से बलूचिस्तान में प्रवेश करता है। वे आईएसआई के एजेंट के रूप में फैजान से पाकिस्तान के प्रति उसकी देशभक्ति की अपील करते हुए जानकारी निकालते हैं। यह पाया गया है कि आतंकवादी नई दिल्ली में एक नव गैस छोड़ने की योजना बना रहे हैं। समय के साथ गैस की तस्करी कश्मीर में की गई और अब इसे दिल्ली ले जाया जा रहा है। साजिद को मूसा के साथ मिलकर नव गैस का परिवहन और बम का निर्माण करना है। इस योजना को लेकर भारत के पीएम सतर्क हैं। सुचित्रा एक सम्मेलन के लिए लोनावाला जाती है और कुलपतियों को प्रभावित करती है। धृति अकेले घर में अपने दोस्त के घर देर रात पार्टी में जाती है और अथर्व को बंद कमरे में श्रीकांत की रिवॉल्वर मिलती है। जिज्ञासु होने के कारण वह उससे खेलना शुरू कर देता है, लेकिन जब धृति घर आती है तो उसे तकिए के नीचे रख देती है। TASC के कुछ अधिकारी गलती से जोनाली को करीम के फोन से एक SMS भेज देते हैं। इससे जोनाली उत्सुक हो जाती है और वह करीम के बॉडी कैम की तलाश में निकल जाती है, जो एक परित्यक्त कार में छिपा होता है। पाकिस्तान के पीएम ने जनरल अंसारी के साथ सौदा किया और जनरल अंसारी ने मिशन जुल्फिकार को छोड़ दिया। मेजर समीर को पाकिस्तानी सेना की 1/11 पैदल सेना द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और जनरल अंसारी के सौदे के बारे में पता चलने पर नवगैस हमले का विवरण प्रदान करता है, लेकिन बशारत को चेतावनी देने में सक्षम होता है, जो साजिद के साथ पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है। लेकिन भारतीय सेना है सभी तंत्रिका गैस कंस्तरों की खरीद करने में सक्षम और बशारत एक क्रॉस फायर में मर जाता है। मूसा नई दिल्ली में एक केमिकल इंजीनियर वैभव को ब्लैकमेल करके एक और हमले की योजना बना रहा है। साजिद नई दिल्ली में मूसा से मिलता है, जहां मूसा उसे सूचित करता है कि मिशन जुल्फिकार के लिए एक योजना भी है। TASC को पता चलता है कि मिशन जुल्फिकार खत्म नहीं हुआ है। मूसा की योजना नई दिल्ली में भोपाल गैस त्रासदी को फिर से बनाने की है। साजिद वैभव को ओरियन केमिकल प्लांट में प्रवेश पाने के लिए ब्लैकमेल करता है। मूसा के आदमियों ने एक पानी की टंकी की कमान संभाली, जिसे मूसा विषाक्त प्रतिक्रिया के लिए अभिकर्मक के रूप में उपयोग करता है। मूसा और साजिद केमिकल प्लांट में घुस जाते हैं और मूसा वैभव को मार देता है।
मूसा ने जहरीली गैसों को उगलने के लिए संयंत्र स्थापित किया जो 2 घंटे के भीतर दिल्ली में सभी को मार देगा। जोया और मिलिंद रासायनिक संयंत्र में प्रवेश करते हैं और सुरक्षा गार्ड के रूप में मूसा के आदमियों के साथ एक क्रॉस फायर में समाप्त हो जाते हैं। श्रीकांत दिल्ली में मूसा की मां से मिलते हैं और खबरों में एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें मूसा की मां उससे आत्मसमर्पण करने की अपील करती है। मूसा अपना मन बदलता है और जहरीली गैस को लीक होने से रोकने का फैसला करता है, लेकिन साजिद इससे सहमत नहीं होता और मूसा को मार देता है। श्रीकांत और तलपेड़े फिर से समय से पहले अपनी जीत का जश्न मनाते हैं जब उन्हें मूसा का शव मिलता है। इस बीच जोया और मिलिंद क्रॉस फायर में फंस गए हैं और श्रीकांत तक पहुंचने में असमर्थ हैं। आखिरी सीन में दिखाया गया है कि प्रेशर क्रिटिकल लिमिट तक पहुंच गया है और जहरीली गैसें लीक होने लगी हैं जबकि जोया हताशा में रोती है। अचानक गंभीर दबाव तक पहुंचने के बाद कंटेनरों में से एक फट जाता है और शो एक चट्टान पर समाप्त हो जाता है।